हाँ भाई देखो, कल अपन ने थोड़ा सा लास्ट में जल्दबाजी में करके और टॉपिक को करा तो दिया, लेकिन एक मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। तो बाकी बच्चे समझा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जल्दबाजी मेरे को लगा थोड़ा वीडियो में कि थोड़ी सी क्लास जल्दी हो गई थी। अभी उसको थोड़ा स्लो तरीके से और वापस से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो। कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिरोध होते हैं भाई? ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध तो वो कहलाते हैं जो ओम का नियम का पालन करते हैं, या V और I के मध्य जो एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो क्या कहलाते हैं? हमारे ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था मैंने। इसके बाद में हम देख रहे हैं अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है। अनोमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। V और I के मध्य अगर ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ हमारे सरल रूप में प्राप्त न होकर एक डायोड के रूप में वक्र के रूप में वक्र प्राप्त होते हैं। उनके जो ग्राफ हैं वो इस प्रकार के हैं, जो ग्राफ भी बना सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, ये जैसे फर्स्ट बायस हो गया, ये जैसे अपर बायस हो गया, ऐसे ग्राफ बना। इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, ये लिख लो। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना भाई, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, फिर कह रहा हूँ एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सब। आगे देखिए, जो लिखा था आपने नोट लगाइए, नोट लगाने के बाद लिखिए, चालक के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाने पर, चालक के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाने पर चालक के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाने पर चालक के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाने पर धारा बढ़ती है, जिससे चालकता गर्म हो जाता है और प्रतिरोध बदल जाता है। प्रतिरोध बदल जाता है। अमित कहाँ रह गया था 2-3 दिन से? कल भी नहीं आया, क्यों? आया कर ले लिया ना, क्लास देख लेना, बाकी रह गई थी। बना लिया, आगे लिखो। भाई देखो, ये कोई चालक है, चालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश प्रवाह होगी, क्या होगी? धारा प्रवाह होगी। जब विभवांतर लगा देंगे हम, विभवांतर जैसे इसको किसी बैटरी से जोड़ा तो लगा दी, इसमें धारा उत्पन्न होगी, इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध। आगे वाला नोट देखो एक और, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन
विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है, विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है, विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है। डायोड के लिए, डायोड के लिए पीएन संधि डायोड, डायोड के लिए पीएन संधि डायोड, डायोड के लिए पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पश्च बायस के लिए, के अग्र बायस और पश्च बायस के लिए अग्र बायस व पश्च बायस के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। देखो इसमें तो आप वो देख सकते हो, जैसे हमने विभवांतर लगाया था धारा बही थी, अगर हम उसके ऊपर विभवांतर ज़्यादा लगा दें तो क्या हो जाएगी, धारा ज़्यादा बह जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। तो मतलब क्या होगा, उनका नियम का पालन नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो हम इतना ही विभवांतर लगाते हैं जितना हमको आवश्यकता हो और हमारी धारा फ्लो हो सके, ठीक है। चलो देखो कल वैसे अपन ने पढ़ लिया था, थोड़ा सा तो वापस रिपीट कर रहा हूँ। कल पढ़ा था अपन ने प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रतिरोध, दो प्रकार के प्रतिरोध है, एक तो कौन सा था, ताराबद्ध प्रतिरोध था, एक तो देखो ताराबद्ध प्रतिरोध था, और दूसरा हमारे पास था कार्बन कोडिंग वाला सिस्टम था, कार्बन कोडिंग या कार्बन कोडिंग। तो हमने ताराबद्ध को क्या बताया था कि ऐसा प्रतिरोध पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो, नगण्य हो, कि ऐसी प्रतिरोधकता जिस पर हम ताप का प्रभाव क्या हो उसका नगण्य होना चाहिए। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या हो, नगण्य हो, क्या कहलाती है, हमारे पास ताराबद्ध प्रतिरोध कहलाता है। तो दूसरी बात हमारे पास में थी क्या, थी कार्बन कोडिंग या वर्ण कोडिंग, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है भाई। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट 100% इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या होता है कि कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है कि ये जो बनाया जाता है ये कार्बन और अर्धचालक की सहायता से बनाया जाता है, क्योंकि सस्ते भी होते हैं, आसानी से मिल भी जाते हैं, साइज वगैरह में ठीक होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए हमारे पास में ये सारी चीज़ किससे बनाई जाती है, अर्धचालक और कार्बन से बनाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है, इसमें क्या होती है भाई, अपने पास में चालक जो होता है उसमें क्या होती है, चार पट्टिका होती है, क्या पट्टिका, अपनी पट्टिका होती है चार पट्टिका, उनमें से प्रथम दो पट्टिका तो क्या होती है, प्रथम और द्वितीय को बताती है, और तृतीय जो पट्टिका होती है वो बताती है किसको, गुणन को बताती है, गुणक को बताती है 10 की पावर है। और लास्ट वाली जो पट्टिका वो बताती है सहायता या सहनशीलता को बताती है। एक सारणी है, वो सारणी याद कर ली तो आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल आसान चीज़ है जी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ले भाई कोई ज़्यादा टफ है नहीं, एक सारणी याद होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध में कितनी पट्टी होती है, चार, प्रथम में प्रथम स्तंभ, द्वितीय में द्वितीय स्तंभ, द्वितीयांक, तृतीय में गुणन गुणक, चौथे में सहनशीलता या सहायता, ठीक है। तो देखो मैं एक बार पट्टिका बना देता हूँ। देखिए भाई, देखते रहिए, देखो भाई ध्यान से पढ़ लीजिए, एक नंबर का मामला है, आप थोड़े हल्के में ले रहे होंगे कि एक टाइप है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है।
किसको दर्शाएगी? प्रथम अंक या सार्थक भी बोल सकते हो। ये किसको दर्शाएगी? द्वितीय अंक को। ये किसको दर्शाएगी? गुणक को। ये किसको दर्शाएगी? सहायता या फिर सहनशीलता। क्या हो गया? लेट कैसे हो गया? लेट कैसे हो गया? वापिस पढ़ा रहे कार्बन तत्वों का वर्ण को, है ना। तो भी तब थोड़ी सी जल्दी भी कर दी थी, अच्छा सा जल्दबाजी करी थी लास्ट में, ले लेंगे। फिर जल्दबाजी थोड़ी ठीक नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसको वापस से करते हैं। तो इसमें क्या है? कार्बन तत्वों तथा वर्णकोण। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ बनाई जाती है कार्बन और अर्धचालक की सहायता से बनाई जाती है। इसमें 4 पट्टिकाएँ होती है। प्रथम पट्टिका प्रथम अंक को बताती है, द्वितीय पट्टिका द्वितीय अंक को बताती है, तृतीय पट्टिका गुणक को बताती है और चतुर्थ पट्टिका सहायता या सहनशीलता को बताती है। ठीक है, इसके बाद में सुनो बात। इसमें एक सारणी याद करनी पड़ेगी आपको। वो सारणी मैं बना रहा हूँ, उसको अच्छे से देखोगे आप। आपको आता है क्या? रंग। ये आता है ना, तो बोलो रंग ही तो आता है। इसके बाद क्या आएगा? अंक। इसके बाद क्या आएगा? गुणक। इसके बाद क्या आएगा? सहनशीलता या फिर सहायता। दोनों में से कुछ भी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है। बीबी रॉय, बोलो, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इधर दिख रहा है किसमें? नीचे वीडियो। वेरी गुड वाइफ और आगे क्या था भाई? गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये याद रखना आपको। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। वापिस याद करो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बोलो धीरे धीरे। बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर। मुंह में क्या है भाई? बोलो सही तो थोड़े थोड़े तो याद हो जाएगी, नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय यहीं होगी ना, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में वेरी गुड वाइफ और गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इसमें आएगा 0 1 2 3 रंग। बी का मतलब काला, ब्लैक, ब्राउन भूरा, रेड मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो ग्रेट यानी ग्रीन, और ये ब्लू यानी, और बी यानी वायलेट यानी बैंगनी, और जी यानी ग्रे, ग्रे यानी स्लेटी। ये थोड़ा सा याद रखना, ये कंफ्यूज करते हैं। और ये क्या हो गया? वाइट मीन्स, और ये स्वर्ण, और ये चांदी। ये कुछ रंगीन मान सकते हो। अंक देखो आगे समझ में। 0 1 2 3 4 5 7 8 9। और इसमें क्या आता है? कुछ नहीं आता। यही था ना गलत के पास में, यही था। गुणक में मतलब 10 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 3 4। ये मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉम्बिनेशन जो इसके सामने आ जाए, ताकि कई बार उल्टे सीधे हो जाते, थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल मत करना इसको ना। आपके पास तो कॉपी का खाना है, मेरे पास ये खाना नहीं है। 10 की पावर 6 7 8
और 9 -1 -2 और कुछ नहीं। तो लास्ट वाले जो नेकलेस आएगा उसमें आएगा प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस और प्लस माइनस। अगर इनमें से कोई सेंस इनका पूछता है तो कुछ नहीं आते, बस के समझ में आई नहीं आई बताओ। पहले आप सारणी उतारो ये समझ गया ना। और समझा देंगे एक बार है ना, समझ आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन बताएं। चलो एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के अपने जो फीस बची हुई है वो पे करेगा। कॉपी आई लाया करके, ठीक है। चल साहब डबल काम होता है यार, मगर जाए घर वाला साउंड देता है, काम कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ और काम उतारता है। कॉपी यहीं लाओगे कल से, ठीक है ना। करो आगे। ये ट्रिक याद रखना बीबी, ये आपको ये याद होनी चाहिए कि ये वो डायरेक्ट येलो देगा तो येलो कौन से नंबर पे आता है, याद होनी चाहिए जब जाके क्वेश्चन होगा। ऐसे नहीं है अब आपसे उसने दे दिया, बहन ने दे दी तो बहन में तुरंत होगा 7 नंबर। या फिर एग्जाम लगे ना उस टाइम पे आप तुरंत क्वेश्चन पेपर लेने से पहले कॉपी मिलती है आपको, पीछे के साइड में रफ्कारी होता है ना, वहाँ ये सामने बना दिया करो जाते ही, अगर क्वेश्चन आएगा तुरंत हो जाएगा। फिर आपसे ये टाइम भी तो मिलता है वो नामांकन वगैरह भरने में, अरे रोल नंबर वगैरह तो टाइम बचता है आपके पास 5-7-10 मिनट, तब आप इसको बना सकते हो। जैसे 10वीं में त्रिकोणमिति में सारणी बनाते थे वैसे इसको जाके बना देना। चलो होगा आगे देखो। तो वापस देख लो ये कार्बन तो वन कोड क्या होता है अपने पास में कि इसमें इनको हम चालकों की सहायता से और कार्बन की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। सुन लो भाई, इसमें एक पट्टिका में 4 रंगों की पट्टिका होती है और इन प्रतिरोधों की सहायता से या इन रंगों की पट्टिका की सहायता से प्रतिरोध और सहायता का मान हम ज्ञात करते हैं। इन रंगों की पट्टिकाओं की सहायता से प्रतिरोध और सहनशीलता का मान हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, सुनो भाई। प्रथम पट्टी तो बताती है पहले अंक को, द्वितीय पट्टी बताती है द्वितीय अंक को, तीसरी पट्टी बनाती है 10 की पावर की घातों को, चतुर्थ पट्टी बताती है सहायता या सहनशीलता। त्रुटि जो कितनी है ±25 है, 10 है, 5 है,
ठीक है भाई। अब क्वेश्चन लिखो, किसी कार्बन प्रतिरोध पर किसी कार्बन प्रतिरोध पर किसी कार्बन प्रतिरोध पर किसी कार्बन प्रतिरोध पर पीला बैंगनी भूरा किसी कार्बन प्रतिरोध पर पीला बैंगनी भूरा तथा स्वर्ण रंग पट्टिकाएं हैं। पीला बैंगनी, आपको डायग्राम बना हुआ दिया जाएगा एग्जाम में, भूरा स्वर्ण, ये रंग की पट्टियां हैं। ये डायग्राम आ गया आपके पास। अब कैसे बनाओगे भाई, क्वेश्चन आ गया, अब बस वो पूछ रहा है प्रतिरोध बताइए आप कैसे बताओगे। सर ये पहला है, ये बैंगनी है, ये भूरा है और ये स्वर्ण। तो आप सबसे पहले याद करो पीला कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे आता है, सारणी देख लो 4 नंबर। बैंगनी कितने पे आता है, 7 पे। भूरा कितने पे आता है, 1 पे, 2 पे, 1 पे। स्वर्ण कितने में आता है, ±5%। ऐसे ये क्वेश्चन ये हो गया। वो जानते हैं नहीं क्या, तो वापिस से देखो, पीला कितने नंबर पे है, 4। बैंगनी कितने पे है, और इसके बाद में भूरा कितने पे है भाई, 10 की पावर 1 पे, गुणन के रूप में आएगा ना। इसके बाद में प्लस माइनस कितना है, स्वर्ण पे 5%। अगर वहाँ अपन को दे देता रंगीन दे देता तो कितना था, 25%। अगर आपको चांदी दे देता तो 20%। ठीक है, 10%, 20, 10, 5 है ना, ये 25, 10, 5, 20, 10, 5। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ और दे देता, वाइट दे देता, ब्लैक दे देता, राहुल सुन ले, इसमें कुछ भी दे, यहाँ अपने पास दोनों पट्टिकाओं का मतलब है दोनों अंक। तीसरी पट्टिका का मतलब है 10 की पावर वाली चीज। चौथी पट्टिका का मतलब है अपने पास में सेंस। चौथी पट्टी में ये आएंगे 3 दिन गिरा हो गया। ठीक है, स्वर्ण का मतलब 5, चांदी का मतलब 10 और रंगीन का मतलब 20। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको ऐसा देखो भाई, इतना करने पर आपको 1 नंबर मिल गया। कोई क्वेश्चन आए कर दोगे अगर आपको सारणी याद है। अगला टाइप कैसे आएगा, पहला टाइप का तो आपको दे देगा रंग देख के प्रतिरोध पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा। दूसरा आपको ये देख के आपको पूछ लेगा, रंग पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक कार्बन प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 गुणा 10 की पावर 3 ओम है। 62 गुणा 10 की पावर 3 ओम है। सहता 5% है, सहता 5% है। देखिए इसके वर्ण कोड के मान, इसके वर्ण कोड के मान क्रम में लिखो, इसके वर्ण कोड के मान क्रम में लिखो। देखो ये दे रखा आपको 62 गुणा 10 की पावर 3 और ±5%, ये दे रखा उसने सहायता दे दी ना। अब इधर देखो भाई, आपके पास में 6 नंबर किस पे होता है मुझे बताओ, नीला पे, 2 नंबर लाल और 10 की पावर 3 नारंगी, और ये ±5% सुनहरा या फिर स्वर्ण। स्वर्ण पता ये कुछ भी हो गया। अब ऐसे ये दे देता आपको तो क्या करते, 4 पे क्या आता, पीला, 7 पे क्या आता, बैंगनी, और 10 की पावर 1 पे क्या आता, भूरा, और ये कितना आता, पता हो गया। क्या तो इस टाइप का पूछ के ये पूछेगा, क्या ये देकर ये पूछेगा, बस इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। समझ में आया? ठीक है, सुमेर आगे समझ विकास।
अभी कर लिया क्या? आगे हेडिंग लिखो। और क्वेश्चन किताब में दे रखे हो ना, किताब में से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे हेडिंग लिखो आप। अपन ने कल क्या करा दिया था, ओम का नियम करा दिया था ना। एक इसके बाद में क्या कराया था अपन ने, विशिष्ट चालक था, चालक तो पढ़ा दिया था। और आपके सिलेबस में अगर कोई चीज़ तो मेंशन होगा तो आप प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता, ये और करा सकते हैं। प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। प्रतिरोध की ताप की निर्भरता को दो तीन प्रकार से समझ सकते हो आप। इसको अति चालक से समझ सकते हो, जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, निम्नता चालकों से कम होती है, वो अलग बात होती है। बाकी यहाँ अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों की, क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से ना। ठीक है, क्या होगा कि कोई भी आपका एक चालक तार है, चालक तार, इसमें आपने क्या बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया। इसमें क्या बढ़ा दिया आपने, ताप बढ़ा दिया। ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होंगे, चालक तार है, चालक बोर्ड है, चालक होते इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी बात है। इलेक्ट्रॉन हो गया, आप ताप बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वृद्धि होगी, इनमें वृद्धि होगी। वृद्धि होगी क्या करेंगे, गतिशील करेंगे, इनकी क्या हो जाएगी, इनमें क्या हो जाएगी, टक्कर में वृद्धि हो जाएगी, भगेंगे एक दूसरे की तरफ। अरे भाई भगेंगे नहीं, बस आप खुद मान लो, आप एक चालक बोर्ड है आपकी, आपने अगर करंट लगाते तो आप थर कापोगे, या आप इधर उधर पड़ रहोगे, ये पड़ पड़ाओगे, ये बताओ। अरे एक बात बताओ, जैसे कोई भी पक्षी है, अब वो तार पे बैठा, उसको करंट लग जाता है तो कितनी तरीके से फटफड़ा के नीचे गिर जाता है। दरअसल उसमें क्या होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि हो रही है, मतलब उनमें उनकी जो क्या हो रही है, टक्कर में वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसमें प्रतिरोधों में वृद्धि हो जाएगी, इसके प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चालक में धारा कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेशों का प्रवाह होता है, धारा कैसे प्लस से माइनस की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये बात हमने सबने पढ़ रखी है। तो इसमें जो होगा, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप का प्रभाव है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। 3 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप होगा वो प्रतिरोध का अंतर के बराबर समानुपाती होगा। प्रतिरोध का अंतर कैसे हो जाएगा, ये प्रतिरोध में परिवर्तन के समानुपाती, मतलब डेलार हो जाएगा। डेलार के डिग्री प्रारंभिक ताप प्रतिरोध माइनस अंतिम प्रतिरोध। सुन लो, आप प्रतिरोध के रूप में नहीं करना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिखो, प्रतिरोधकता के रूप में कर सकते हो, रो के समानुपाती होता है। बहुत सारी बात बताऊंगी, देखो। जब किसी चालक तार के ताप में वृद्धि करने पर, जब किसी चालक तार के ताप में वृद्धि करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाती है। तथा इस वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की टक्कर की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ताप बढ़ने के कारण धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है।
इसको आप दो तरीके से, एक तो ये तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो वो भी दिखाते हो आप। इसके अलावा आप कर सकते हो इसको प्रतिरोधकता बैलेंस, सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर 0 हो जाती है, क्या हो जाएगी, अतिचालकता है। जो आपके पदार्थ के प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता क्या होगी, समानुपाती। और जो प्रतिरोधकता है आपकी परिवर्तन वाली, वो ताप में प्रतिरोधकता है ना, वो आपके ताप में परिवर्तन के समानुपाती होगी। या तो आप प्रतिरोधकता वाला अनुपात ले लो, या आप क्या लोगे, प्रतिरोध ले लो। क्या लोगे भाई, या तो आप प्रतिरोधकता ले लो या आप क्या लोगे, प्रतिरोध ले लो। दोनों से आप इसको सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसको प्रतिरोध से कर लो, चाहे आप इसको किससे कर लो, प्रतिरोधक से। समझ गए। एक लाइन नीचे ब्रैकेट लगा के लिख लो, अथवा ये नहीं हो तो आप अथवा करके लिख लो, मैं लिखा देता हूँ दोनों मेथड। सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य हो जाती है, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य हो जाती है, लिया भाई। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य हो जाती है, अतिचालकता कहलाती है, अतिचालक कहलाते हैं। चलो, किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता में परिवर्तन, किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता में परिवर्तन, ब्रैकेट में लिखो प्रतिरोध में परिवर्तन। उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता, उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता, उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता तथा ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। प्रतिरोधकता में परिवर्तन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता तथा ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। देखो भैया, इधर देखिए, ये आपके पास में क्या है भाई, प्रतिरोधकता में परिवर्तन। प्रतिरोधकता क्या होती है आपके पास में, रो होती है, रो होती है। ये डेल रो क्या होगी, इसमें परिवर्तन होगा कि अंतिम माइनस प्रारंभिक है ना, बराबर क्या बता रहा है आपके पास, समानुपाती किसके बता रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। रो नॉट होगी प्रारंभिक, यानी राहुल कर ये प्रारंभिक होगी। इसके बाद में क्या बता रहा है सर, प्रारंभ प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो समानुपाती हो रहा है किसके अपने पास में, डेल टी के। किसके समानुपाती हो रहा है, डेल टी के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब थोड़ी स्पीड से पढ़ाया था, शायद कम बैठा होगा ना, आज आ गया ना बिल्कुल क्लियर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, समीकरण 1, 2 से, और ये दोनों समानुपाती, जैसे कलाम का नियम लिखा था हमने, क्या लिख सकते हो, समानुपाती रो नॉट डेल, सही है ना। और एक लिखा था कॉलम के नियम में, एफ समानुपाती P1, एफ समानुपाती P2, 1/100 1/r², 1 को जोड़ के अपने एफ समानुपाती P1 P2 बटा r² किया था, नहीं किया था, वही प्रोसेस किया है। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ से आप इस चिन्ह को हटाओगे समानुपाती का, तो आएगा एल, क्या आएगा भाई, एल्फा, जो कि ये क्या कहलाएगा, ताप प्रतिरोध गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ताप प्रतिरोध गुणांक कहलाएगा। ये समानुपाती चिन्ह को हटाने पर ये ध्यान रखना भाई, ये एक समानुपाती का चिन्ह है और ये क्या है, एल्फा। क्या है भाई, ये एल्फा, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये किसका है। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने इस चिन्ह को हटा दिया, आपने हटाने के बाद ये आ गया आपके पास में। और एल्फा क्या है अपने पास में, प्रतिरोध ताप गुणांक है। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। क्या मात्रक होता है इसका, न्यूमेरिकल, ध्यान दें, मन को ध्यान दिए। इसका जो मात्रक होता है उससे ही क्वेश्चन पकड़ में आएगा, या तो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होगा। अब हम कैसे करें सर, इसको खोल दो आप, खोलने पर क्या आएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर एल्फा रो डेल। सर आप इसको इधर ले जाओ, रो प्लस एल्फा रो
इसके बाद में यहाँ से रो कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, 1 प्लस अल्फा डेल्टी। चूंकि डेल्टी को हम खोल सकते हैं क्या में, टी माइनस टी नॉट में खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते। इसके अलावा सर कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ कर देखो, दिख रहा है ना बोर्ड, मीडियम दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, नहीं पड़ेगा। रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी, थोड़ा समझ में आएंगे। ये दोनों समानुपाती थे, अपन ने इसे देखा, इसको हटाया तो अल्फा आ गया हमारे पास। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, समांतर प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति केल्विन होता है। अपन ने इसको खोल दिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक किया आ गया, इसको इधर भेज दिया, ये हो गया। ये डेल्टी खोल दिया तो हमारे पास भी ये। अगर आप प्रतिरोध के रूप में करना चाहो तो प्रतिरोध रूप में कैसे हो जाएगा, डेल आर समानुपाती आर नॉट, प्रारंभिक प्रतिरोध डेल आर समानुपाती डेल टी, क्या हो जाएगा, डेल आर समानुपाती आर नॉट डेल टी। डेल आर टेम्पर क्या आएगा, अल्फा आर नॉट डेल टी। इसको बोलोगे कितना आएगा, आर माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट डेल टी। आर लोगे, आर नॉट पे चले जाओगे, प्लस अल्फा डेल टी। यहाँ से डेल टी को खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, आर नॉट तो कॉमन आ गया, 1 प्लस टी माइनस टी अल्फा। बताओ समझ में आएगी, बताओ। ये चाहे तो ये कर दो, चाहिए कर दो। और इसको अगर अपन खोलना चाहे तो कैसे होगा, बताओ भाई। और खोलना, अल्फा का मान निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा सर, अल्फा का मान ऐसे निकलेगा, इस आर नोट गुणा कर दो गुण, इसको इधर ले आओ, आर माइनस आर नोट बराबर आर नोट अल्फा टी माइनस, इसका मान निकालना है आपको अल्फा नोट का, तो कितना आ जाएगा, आर माइनस आर नोट टी माइनस टी जीरो बराबर। ऐसे ये निकाल सकते हैं, कैसे सर, रो इंटू रो को गुणा कर दो, प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी जीरो। इसका इसको इधर ले आओ तो कितना होगा, रो माइनस रो नॉट बराबर रो नॉट अल्फा टी माइनस टी जीरो। अल्फा का मान चाहिए तो रो माइनस रो नॉट घटा रो नॉट और टी माइनस टी जीरो बराबर एल। दोनों मेथड करा दिए मैंने, ये भी करा दिया, ये भी। आपको समझ में आया जो गया, बात समझ में ही नहीं आई, बताओ समझ में आ गई। पहले आप यहाँ तक बताओ कि कुछ लिखा के दोनों मेथड करा दिए मैंने आपको, जैसे जैसे दोनों में कैसे क्वेश्चन पूछे आप, हो सकता है क्वेश्चन प्रतिरोधक का दे दे, हो सकता है क्वेश्चन प्रतिरोध दे दे, नहीं कुछ भी दे, आपको करना आना चाहिए बस। देखो जहाँ अल्फा समानुपाती स्थिरांक है, जहाँ अल्फा समानुपाती स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। अल्फा समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। अब आप पूरा उठा लो। क्या उठा ले, क्या हो रहा है मतलब,
भाई आपको दोनों तरीके दे दिए मैंने, चाहे तो आपको प्रतिरोधकता पूछे चाहे आपको प्रतिरोधन देके पूछे। सुदेश मैंने उसने कल फोटोग्राफ करता बारिश हो गई इसके लिए आता है आज मिस कर गया लाइट नहीं आई बारिश उधर से वो आ रहा है एकदम हो गया चलो एक चीज़ और करवा देते हैं इसमें, अगर कोई मान लो पूछ ले आपसे ये समझ में आ गया, ये कर लो चाहे ये अथवा में रखना है ना। एग्जाम में पूछे तो आपको एक करना है, दोनों नहीं करनी है ना, एक करना है, ठीक है। एग्जाम में प्रतिरोधकता से पूछेगा तो कर देना, प्रतिरोधकता पूछेगा तो कर देना, ठीक है। देखो माना T1 डिग्री सेल्सियस पर, नोट लगाते हैं, माना T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 है, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 है तथा T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R2 हो। तो T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 है तथा T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R2 है, वो R2 है। चले R1 अभी अभी हमने निकाला है, R निकाला है, R कितना है हमारे पास R0 और कितना है तो बताओ 1 प्लस अल्फा टी, यही तो आया था। या आपके पास में क्या बोलते हो T1, एक के लिए ले रहे हो तो एक के लिए करना, बाकी वहाँ T माइनस T जीरो था नहीं था क्या, अरे परिवर्तन, तो अपन इसको क्या T2 माइनस T1, तो हम पहले एक ताप के लिए कर रहे तो पहले ताप के लिए पहला प्रतिरोध, ये तो प्रारंभिक ताप है, इसको तो प्रतिरोध है, इसको छेड़ना ही नहीं है। T1 यू कहीं है अल्फा यू कहीं, T1 में हमने T1 ले लिया था। द्वितीय का हम क्या लेंगे R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा, सही, दोनों को बराबर कर देंगे तो R1 क्या करेगा, किस किस को बराबर करोगे बताओ बताओ। पहले चैन में भाग दे लो, R1 बटा R2 कितना आ जाएगा R0 बटा R0 1 प्लस अल्फा T1 बटा 1 प्लस अल्फा, कट जाएगा कितना आ जाएगा R1 बटा R2 बराबर 1 प्लस अल्फा T1 और बटा 1 प्लस अल्फा T2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक सूत्र ये पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा आपसे दोनों को बराबर कर दो, आप दोनों को बराबर कर दोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, देखो एक व दो को बराबर रख देगा, ठीक है। कैसे कैसे करें, चलो इसको भी मान लें, क्या प्रारंभिक ताप को भी मान ले R1 और R2, तब कर देते इसको चलो इसको क्या मान लेंगे, चलो इसको पहले लिख देता हूँ, क्या लिखे बताओ R1 बराबर, डायरेक्ट लिख दो ना, R1 बराबर, देखो इसको डायरेक्ट लिख, दोनों बराबर लिख देते हैं, R जो था R1 प्लस R1 अल्फा और T2, सही है। पहले के लिए कर दिया ना हमने पूरे को पहले के लिए, इसके अलावा R2 प्लस R2
अल्फा टी। इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया। पहले के लिए ले लो तो पहले के लिए ले लो, इसको जाओ तो इसको पहले के लिए ले लो। यहाँ अपन प्रारंभिक ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रारंभिक का दोनों में भाग कर दिया, इसलिए अपन ने ये कर दिया। पहले के लिए हमने लिया तो R1 ले लिया तो R1 को इससे गुना कर दिया, दूसरे के लिए तो R2 को इससे गुना कर दिया, बराबर किया तो देखो R1 को इसमें भेज दो और इसको इधर भेज दो। कैसे कैसे हो जाएगा देखो, R1 अल्फा T1 माइनस R2 अल्फा T2 बराबर R2 माइनस। इसके बाद में इसका मान निकालोगे यहाँ से, बताओ भाई अल्फा का, अल्फा ऐसे ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा R1 T1 माइनस R2 गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप यहाँ तक लिखो, फिर देखता हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ कहीं ना कहीं अपनी गलती की है, बदलता हूँ। क्वेश्चन और करने को देखो, न्यूमेरिकल रहेगा तुम्हारा 2, 3.3 और 3.4, दो क्वेश्चन दे रहा था तुम्हारे। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। एक क्वेश्चन क्या कराऊंगा भाई मैं कराऊंगा, और एक क्वेश्चन क्या करोगे आप करोगे। हो गया ना, अपन ने क्या बराबर कर दिया था, फिर इसको वज्र गुणा कर देते, अब हो जाएगा। अब इसको अपन वज्र गुणा कर देते हैं, पहले अपन ने बराबर करके रख दिया था, फिर अपन ने गलता आ रहा था, इसलिए इसको क्या कर देगा वज्र गुणा। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। देखिए साहब सामने R1, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ब्रैकेट लगाऊँ, बताओ। चलो कर देता हूँ, 1 प्लस अल्फा T R2, ठीक है, इसको इससे गुणा करो, इसको इधर ले आओ, R1 अल्फा T2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन ले लो, अल्फा, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन आ गया, R1 T2 R2 T1 R2 अल्फा का मान निकालो, कितना जाएगा 3.4, एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले समझ में आ गई ना। पक्षांतरण किया है मैंने और वज्र गुणा किया, कुछ नहीं किया। समझ में आ गया, अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, पढ़ोगे देखोगे। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना। ठीक है, 3.4 क्वेश्चन सेम टू सेम आपका इसी पर आधारित है, बस भाग देना है, समीकरण एक होते हैं। मिटा दूं, क्वेश्चन है 3.3, आपके पास बुक हो तो निकाल लो, जो करके सुना रहा हूँ। और आपका क्वेश्चन है, आप खुद होमवर्क में करोगे, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे। 3.3 NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3.3, और कॉपी चेक कर लेना, मेरे को नहीं मिला, लिखा हुआ तो फिट हो गया। 3.3 में देखो भाई, किसी विद्युत मोटर में नाइट्रोजन के तापमान का अवयव का उपयोग होता है
इसके नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कक्ष का पर इतना टेम्परेचर है तो इसका प्रतिरोध इतना दे रखा है, तो टंगस्टन को इतना वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। तो कुछ सेकंड परिपथ में 2.68 की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। देखो भाई क्या क्या दे रखा है, मैं सारे डिजिट लिख देता हूँ इसमें से, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हमको दिया है T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, R1 दे रखा है हमको 75.3 ओम। इसके बाद में एल्फा का मान दे रखा है 1.7 गुना 10 की पावर -4। और देखो भाई प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब आपको मात्रक ये भी दिया सकता है, क्योंकि प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है ये, ठीक है ना, दिख रहा है ना कहीं साइड। इसके अलावा V का मान दे रखा है आपको 230 वोल्ट, I का मान दे रखा है 2.68 एम्पियर। पहले तो आपसे पूछा R2, तो R2 कैसे निकलेगा भाई बताओ मेरे को। R2 कैसे निकलेगा, क्योंकि R1 तो है, R2 नहीं है हमारे पास यहाँ। तो क्योंकि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रतिरोध का नाइक्रोम में स्थायी ताप क्या है, ताप पूछा है कंसेप्शन। पहले तो R2 निकालो, R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V बटा I, V भी दे रखा है हमको, I भी दे रखा है। तो V का मान कितना दे रखा है हमको यहाँ से 230 और 2.68 भाग दोगे तो आपके पास I कितना आएगा 85.8 ओम। कैलकुलेशन चेक करेंगे मैं डायरेक्ट। अब क्या पूछा हमसे, स्थायी ताप क्या है, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। यही तो था आपके पास, यही तो था फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है आपके पास यहाँ से, ताप पूछ रहा है अंतिम वाला। तो आप क्या करो, पहले इसको गुणा कर दो, R1 प्लस R1 एल्फा T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 एल्फा T2 माइनस T1। और क्या पूछ रहा है बताओ, देखो इसके नीचे भेज दो R2 माइनस R1 एल्फा बराबर T2 माइनस T1। आपसे T2 पूछा है, T1 उठा के इधर ले आओ तो क्या होगा, R2 माइनस R1 एल्फा और प्लस T1 बराबर ये बोलना नया सर। आप इस देखो आपसे R2 पूछा, आप ये फॉर्मूला जानते हो, यहाँ से इसको पूरा कर दो यार। आपने R1 को इधर भेज दिया, इधर आ गया, आपने इसको इसके बटन भेज दिया यार, ये माइनस को इधर भेजोगे प्लस में हो गया। अब आपको जो मान दे रखे सब कुछ डाल दो, डाल देना बस, सही है ना, डाल दो। और एक तो सुन लो भाई, टाइम से आया करो, 6 बजे आप फिक्स पहुँच जाओ, 6:05 तक। ये गलत बात है देखो भाई। अगला क्वेश्चन आप कर लोगे, भाग देना अगले में कुछ भी नहीं है, निकालना ताप ही है लेकिन भाग देना कर लोगे। इसी का यही इन्हीं सूत्रों से होता है, कर लोगे ना भाई, कल करके लाना, नहीं हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब आपका चलेगा, कल चलेगा प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। इसके बाद में चलेगा शहरों का संयोजन, फिर आएगा परिपथ, फिर आएगा आपकी गौमापी मीटर से। अभी लगभग आई थिंक 25 तारीख या 22 तारीख तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगी, कंप्लीट हो गया, विद्युत क्षेत्र का खेल क्या हो जाएगा, खत्म है अपना। फिर आएगा अपना चुंबकीय क्षेत्र, 4, 5, 6 3 पार्ट वो चलेंगे। फिर एक थोड़ा सा 7वां पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बाकी फिर 8वां पार्ट बिल्कुल 2 या 3 दिन में हो जाएगा। तो मतलब हम अपने हिसाब से जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से सितंबर तक हम कवर कर लेंगे शायद उसको, फर्स्ट को, है ना, कर लेंगे ना भाई। 3 पार्ट अपने वही है, जुलाई में भी कंप्लीट हो रहे, 4था स्टार्ट हो जाएगा। 4 पार्ट अपने कम से कम लगभग 5 अगस्त तक 10 अगस्त तक भी हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 वो हो जाएंगे अगस्त में, और सितंबर में अपन क्या कर देंगे, फर्स्ट बुक को फिनिश कर देंगे। फिर अपन पढ़ाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने में अपन क्या करना है, 10वां पार्ट पढ़ना है, 11वां पार्ट पढ़ना है। पहले 10वें से स्टार्ट करना, वही नहीं पढ़ेंगे। 10, 11, 12, 13 ये 1.5 महीने के 2 महीने के पार्ट है उसमें। इसके बाद में पढ़ेगा फिर अर्धचालक और किरण प्रकाश के, फिर ये पार्ट है आपके 1-1 महीने के, जो इनके नोट्स देके पूरे समझाएंगे। चले बस इतना बहुत है, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन लो भाई,
अपना काम डेली का डेली करे, अपना होमवर्क डेली करे, अपनी चीज़ों को पढ़े, और आपका टेस्ट आपका जो होगा वो आपको वीडियो में जो बताया जाता है जिस चीज़ की पालना करे। अब आपका दूसरे पार्ट का टेस्ट नहीं हुआ अभी तक ना, आपका दूसरे पार्ट का टेस्ट कब ले भाई? मंडे को ले ले मंडे को आपका कौन से पार्ट का टेस्ट होगा भाई? दूसरे पार्ट का टेस्ट होगा, पूरे का पार्ट का टेस्ट। दूसरे पार्ट का टेस्ट कब होगा आपका? मंडे को। आप लोग भी सुन लीजिए, मंडे को टेस्ट होगा आपका सेकंड लेसन का, ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।